कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपकी गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 द्विघात समीकरण से संबंधित बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हो और संबंधित प्रश्नों को हल करना सीख जाते हो तो इस अध्याय के 5 में से 5 अंक आप निश्चित ही प्राप्त कर पाओगे। 5 अंकों का ये अध्याय है। आपके बोर्ड परीक्षा में 5 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। तो इस अध्याय को अगर आप अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इस अध्याय के अंक विभाजन से संबंधित। इस अध्याय में से कितने प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के वो प्रश्न होंगे, तो यहाँ पर मैंने नीचे समझा ही दिया है। देखिए, बहुविकल्पिक प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या होगी 1 और 1 अंक का ये प्रश्न होता है, तो 1 अंक बहुविकल्पिक प्रश्न का हो गया। इसके बाद दूसरे टाइप का प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। बहुत छोटे जो आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसके अंदर 2 प्रश्नों की संख्या होगी जो कि अति लघुत्रात्मक टाइप के होंगे और दोनों ही प्रश्न 1-1 अंक के होंगे, तो 2 अंकों के प्रश्न हो गए अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इसके बाद अगले टाइप का प्रश्न है लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि एक प्रश्न आने वाला है आपके इस अध्याय में से, जो कि 2 अंकों का एक प्रश्न होगा, तो 2 अंक निर्धारित हो गए लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न होंगे। अगर हम समरी अप करें इसे तो देखिए, प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 4 प्रश्न इस अध्याय में से आएंगे और कुल अंक बार कितने हो जाएंगे, 5 अंक। 5 अंकों के 4 प्रश्न इस अध्याय में से बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो वो 4 प्रश्न कौन कौन से होंगे, किस टाइप के प्रश्न होंगे, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, अति लघुत्रात्मक टाइप के भी प्रश्न होंगे और लघुत्रात्मक टाइप के भी प्रश्न होंगे। तो हम इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। देखते हैं सबसे पहले हम इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो कि 1 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में से हमने पहला प्रश्न लिया है महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो इस प्रश्न में हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप बताना है। तो मानक रूप आपने पढ़ा होगा, इसका जो ऑप्शन है जो दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, ये किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ बराबर में 0 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं है। ये ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, किसी द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। मूलों की संख्या पूछी गई है, तो किसी भी द्विघात समीकरण में घात 2 होती है, तो जितनी घात उतने ही उसके मूल, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 2। किसी द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या होती है 2। अगला प्रश्न तीसरा, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि नहीं है। ऐसी कौन सी विधि है इन चारों में से जो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वो विधि हमने बतानी है। देखिए, गुणनखंडन विधि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हम काम में लेते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि है, ये भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। द्विघाती सूत्र विधि या श्रीधर आचार्य सूत्र विधि, ये भी द्विघात समीकरण के लिए काम में आती है। जबकि ऑप्शन जो द है विलोपन विधि, विलोपन विधि का उपयोग हम रेखिक समीकरण युग्म के जो हल है वो ज्ञात करने में काम में लेते हैं इसे। तो द्विघात समीकरण के लिए ये विधि काम में नहीं ली जाती। कौन सी विधि इसमें नहीं है, द विलोपन विधि। ठीक है। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण नहीं है। इन 4 विकल्पों में से हमने ये बतानी है कि कौन सी ऐसी समीकरण है जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे, देखिए इनके जो ऑप्शन होते हैं इन्हें हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा। इसमें इस ऑप्शन से तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि x की घात 2 है, तो एक द्विघात समीकरण है। बाकी के ये दोनों ऑप्शन है, इसको चेक करते हैं। देखिए, x + 1 और x - 2 = 0 दिया हुआ है, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x का x के साथ मल्टीप्लाई x², फिर x का -2 से मल्टीप्लाई -2x, फिर 1 का x के साथ मल्टीप्लाई +x, 1 का -2 से गुणा -2 = 0। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा x² माइनस के 2x है और प्लस का 1x है, तो माइनस का 1x और -2 = 0। तो ये भी एक द्विघात समीकरण का ही रूप हो गया। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों तो द्विघात समीकरण है। जबकि ये जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है स x + 3/x = x², इसके बटा में x है। अगर मैं इस बटे वाले x को हटाना चाहूँगा यहाँ से, तो पूरी समीकरण के साथ x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x का मल्टीप्लाई करने पर ये x जो है x² में कन्वर्ट हो जाएगा। 3/x के साथ जब इस x का मल्टीप्लाई होगा तो ये बटे वाला 3 कट जाएगा, प्लस में 3 बच जाएगा, और बराबर में x² है, इसके साथ x का गुणा होने पर x की पावर 3 आ जाएगी। तो ये देखिए, इसमें अधिकतम घात कितनी आ रही है, x की अधिकतम घात आ रही है 3। तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं हो सकती, ये एक त्रिघात समीकरण का उदाहरण है। तो पूछा प्रश्न में हमसे ये गया था कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ऑप्शन स
एक्स प्लस 3/x बराबर एक्स स्क्वायर एक त्रिघात समीकरण होने के कारण इसे हम टिक करेंगे। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविक्तिकर का मान है। विविक्तिकर पूछ लिया, तो विविक्तिकर कैसे ज्ञात किया जाता है? विविक्तिकर यानी कि डी जो होता है उसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे से पूछा है, इसे बोलते हैं विविक्तिकर, इसे विवेचक भी बोलते हैं। तो चाहे यहाँ पर विविक्तिकर लिखा आए, चाहे यहाँ पर आए लिखा हुआ विवेचक या फिर विविक्तिकर, हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये देखिए ऑप्शन स में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा थोड़ा फर्क है सारों में, तो आप इनके ऑप्शंस को देख लेना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे ही टिक करना है, सही, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं एक समान होने का प्रतिबंध है। एक समान मूल होने के लिए क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि ये विविक्तिकर होता है, इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तब मूल होते हैं वास्तविक और एक समान, लेकिन ऐसा यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसको थोड़ा सा हम अगर सोल्व करेंगे, बी स्क्वायर ये 4ac को पक्षांतरण करके इधर लेकर आएंगे तो बी स्क्वायर बराबर 4ac बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन ब लिखा हुआ है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 4ac आ जाए, बी स्क्वायर बराबर 4ac आ जाए तो मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं एक समान होंगे, या यूँ कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा ब, बी स्क्वायर बराबर 4ac। सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे यदि, इसमें भी 4 विकल्प हैं। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक ही बार में आप समझ लो, अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 0 आ जाती है तब तो क्या होंगे? मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और अगर 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा मान आ जाए तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, और 0 से छोटा आ जाए तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे या मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पूछा क्या गया है? मूल वास्तविक एवं भिन्न, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन ब में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। चलिए अगला आठवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व न होने की शर्त है। तो ये बताया था मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ जाए, 0 से छोटी आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटी वैल्यू है, तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा इस द्विघात समीकरण के। चलिए अगला प्रश्न है नौवां, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। ये भी काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण है प्रश्न। ये भी देखिए, इसकी जो एक मूल है वो हमें बता दी गई है कि 2 है, तो k का मान क्या होगा? तो मूल क्या होता है बच्चों? मूल द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इस 2 को हम रिप्लेस कर देंगे x की जगह पर, 2 मूल है तो x की वैल्यू 2 रखेंगे। 2 रखने के बाद में जो भी उत्तर आएगा उसे हम उससे निकाल कर आंसर को k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं रफली बता रहा हूँ आपको, के एक्स की जगह पर हम 2 लिखना है हमें, तो 2 की पावर 2 प्लस आगे है 2x, एक्स की जगह पर हम 2 लिखेंगे, फिर माइनस का 3 बराबर 0। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 के, और 2 और 2 का गुणा 4 माइनस का 3 बराबर 0। 4 माइनस 3 कितना होता है? 1, तो 4k प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से अगर 4k की वैल्यू निकालेंगे, 1 इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी -1/4। दोबारा से देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये लिखा हुआ था कि इस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात करना है। तो 2 को रिप्लेस कर दिया x की जगह पर, जो मूल होता है वो समीकरण को संतुष्ट करता है। x की जगह पर हमने 2 लिख दिया, 2 लिखने के बाद में इसे सोल्व किया, सोल्व करने के बाद k की वैल्यू आ गई -1/4, जो ऑप्शन ब में हमें दिया हुआ है -1/4, ब ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है 10वां, द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो इसके मूल होंगे। विवेचक यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 से बड़ा दे दिया। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो मूल क्या होते हैं? बताया था मैंने पहले भी, वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। 0 होने पर मूल वास्तविक तो होते हैं लेकिन इक्वल हो जाते हैं, और 0 से छोटा होने पर, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, 0 से छोटा होने पर मूल काल्पनिक होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो 0 से बड़ा होने पर मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं भिन्न होंगे। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 11,
के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 4x² माइनस के एक्स प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो ये जो समीकरण हमें दे रखी है 4x² माइनस के एक्स प्लस 16 बराबर 0, इस समीकरण में के की किस वैल्यू को, अगर हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है हमें के की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए इस समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक एवं समान है। तो मूल समान होने की शर्त क्या होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। ये मूल समान होने की शर्त है। तो इसके लिए हमें a, b और c तीनों मान निकालने हैं। a होता है x² का गुणांक जो कि 4 है, b होता है x का गुणांक जो कि दिया हुआ है माइनस का k, और c होता है अचर पद 16। वैल्यू पुट करेंगे इसमें और k की मान हमें पता चल जाएगी। देखिए b² यानी कि माइनस के का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए का मान 4 और c का मान 16। तो ये आ जाएगा माइनस k², के का होल स्क्वायर है तो इसको अपने सीधा लिख देते हैं, माइनस का होल स्क्वायर k² होता है, और 4 चौके 16, 16 का 16 से गुना माइनस के 256 हो जाएगा 256। तो यहाँ से अगर हम k² की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 256 दूसरी साइड जाके प्लस का हो गया, और k की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट 256। और जब वर्गमूल में लिखते होते हैं तो प्लस माइनस उसके साथ में लगाया जाता है, प्लस माइनस 256 का वर्गमूल होता है 16, तो k बराबर आ गया प्लस का 16 कोमा माइनस का 16। ये उत्तर इसका देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन ब में लिखा हुआ है प्लस का 16 और माइनस का 16। ये लीजिए इसका ब उत्तर सही हो गया। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण के x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि के ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक तथा असमान होंगे। तो कंडीशन वही लगेगी, b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है अगर मूल वास्तविक तथा असमान हो, असमान यानी कि भिन्न हो। तो इसमें आप ये देखिए a, b और c की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, a की वैल्यू x² का गुणांक है k, b की वैल्यू x का गुणांक 4 और c की वैल्यू अचर पद 1। ये मान इसमें पुट करेंगे, b² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 a और c का गुणा, a का मान k और c का मान 1 ग्रेटर देन 0, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए 16 में से अगर मैं 4k को घटाऊंगा तो हमारा उत्तर 0 से बड़ा आ रहा है। 16 में से 4k घटाने पर उत्तर 0 से बड़ा आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो 4k है, ये वाला जो 4k है इसकी वैल्यू 16 से तो छोटी होगी, 16 से छोटा होने पर ही तो इसका उत्तर जो है छोटा होएगा, तभी तो पॉजिटिव नंबर आएगा। 0 से बड़ा कब आएगा, जब 4k छोटा होगा 16 से। तो यानी कि 4k से बड़ा हो गया 16, 4k तो छोटा है और 16 क्या है, बड़ा है। तो k जो होगा वो क्या हो जाएगा, 16/4 से छोटा हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू 4 से छोटी रहेगी। तो इन ऑप्शंस में देखिए आप, ऑप्शन ए k की वैल्यू लेस देन 4 है, इस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के जो मान होंगे वो वास्तविक तथा असमान होंगे। 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न, द्विघात समीकरण दे रखी है, इस समीकरण के मूलों का योग पूछ लिया। किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो अल्फा और बीटा है, तो उनके मूलों का योग जैसा हमने द्विघात बहुपद में किया था बिल्कुल सेम वही कंडीशन यहाँ पर लगती है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के लगभग सवाल, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एक जैसे ही तरीके के होते हैं। तो मूलों का योग पूछा है, उसमें क्या था, शून्यकों का योग था, इसमें मूलों का योग पूछा है। तो मूलों का योग जो होगा वो भी क्या होगा, -b/a के बराबर होगा। तो यहाँ से आप -b की वैल्यू अगर देखोगे तो माइनस में 4, b की वैल्यू -4 माइनस फार्मूले वाला, और बटा में a की वैल्यू है 2। तो इसमें माइनस माइनस आपस में कट गए, 4/2 बचा, 4/2 यानी कि 2। तो इसका आंसर आ जाएगा स ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 14वां, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणा पूछ लिया। यहाँ पर 4 ऑप्शंस में हमें यह बताना है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणा कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर मूल अल्फा और बीटा हो तो इनका गुणा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होगा। c/a की वैल्यू इसमें से हमने फाइंड करनी है। तो c यानी कि अचर पद जिसकी वैल्यू 1 दे रखी है माइनस में, और a है x² का गुणांक 1, तो -1/1 यानी कि -1 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। द्विघात समीकरण के मूलों का योग पूछ लिया जाए, चाहे पूछ लिया जाए मूलों का गुणा, आप इस तरह से कंपैरिजन करके जैसे हमने द्विघात बहुपद में किया था बिल्कुल उसी प्रकार से मूलों का योग और गुणा आप निकाल सकते हो। इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 15, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। 4 विकल्प हमें दे रखे हैं और हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है बच्चों,
विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालकर। उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें ए, बी और सी तीनों मान द्विघात समीकरण को देखकर लिख लेने हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है जिसकी वैल्यू 1 आ गई, एक्स का गुणांक बी की वैल्यू होती है, और जो अचर पद -1 है वो सी की वैल्यू है। ये मान हम यहाँ इसमें रखेंगे। बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है -1। तो 1 का स्क्वायर 1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों कट जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। 4 एकम 4, तो 1 + 4 आ गया 5, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो मिल गई हमें 5। अब ये 5 क्या है, 0 से बड़ा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आएगी तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो विकल्प स इसका सही विकल्प होगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 16। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3, -3 है होगी। हमारे पास समीकरण के मूल दे दिए हमें और हमसे ये पूछ लिया कि वो समीकरण कौन सी होगी, इन चारों में से हमें ढूंढनी है। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला जो होता है, अगर हमें मूल पता हो तो इसका एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स गुणा में इसके और प्लस में मूलों का गुणा, बराबर में इसके होता है 0। तो बराबर में 0 लिख दिया। अब इसमें हम मूलों का योग और मूलों का गुणा देखेंगे। मूलों का योग, ये दोनों मूल हैं, ये यहाँ पर इसमें पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, पहला मूल 3 है और दूसरा मूल -3 है, तो 3 - 3 आ जाएगा, और गुणा में इसके x और प्लस में मूलों का गुणा, दोनों का गुणा करना है तो 3 के गुणा में लिख देंगे -3 बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से 3 घटाएंगे तो 0x, और 3 का -3 से गुणा -9 बराबर 0। बीच वाली जो टर्म 0x आई हुई है उसको अगर हम छोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, जो कि विकल्प द दिया हुआ है हमें। तो वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3, -3 है वो कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, द ऑप्शन। अगला प्रश्न, वह द्विघात समीकरण होगी जिसके मूल 5, -2 हो। तो सेम उसी प्रकार का जैसे पिछला क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग है 5 - 2 एक्स, फिर प्लस मूलों का गुणा बराबर में 0। तो इसे सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर 5 में से 2 घटाएंगे 3, माइनस का 3x और माइनस का 10। ये है उत्तर इसका, दोनों ही माइनस में होने चाहिए। ऑप्शन द इसमें भी हमारा आंसर ये वाला सही होगा। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा व बीटा है होगी। अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा यानी कि मूलों का योग ये रहा, और माइनस मूलों का गुणा है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ माइनस। ये देखिए ये वाला फार्मूला यहाँ ये सही बैठ रहा है। ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब तक हमने कुल 18 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न, और मेरे अनुसार ये इतने क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त होंगे। आपने सभी के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व करना सीख लिया होगा। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन आने वाले हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न वाले। इसके बाद हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं, अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न। अति लघुत्रात्मक टाइप के जो प्रश्न होंगे वो भी 1-1 अंक के ही प्रश्न होंगे। तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले भी प्रश्न इस बार बोर्ड के पैटर्न में आने वाले हैं, तो हमने कुछ क्वेश्चन इसमें से प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का मानक रूप डैश होता है। मानक रूप हमने बताना है, तो किसी भी द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। मानक रूप पूछा है तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्विघात समीकरण की घात होती है। तो वो तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात, द्वि मैंने 2, तो 2 घात वाली समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 21वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। द्विघात समीकरण में 2 घात होती है तो मूलों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। अगला क्वेश्चन है 22वां, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विविक्तिकर का मान या विवेचक का मान डैश होता है। विविक्तिकर जो होता है बच्चों वो होता है b² - 4ac। तो ये इसमें हमें फिल करना था। ठीक है, इसके बाद अगला टाइप है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये छोटे क्वेश्चन होंगे जो कि अति लघुत्रात्मक टाइप के ही प्रश्न हैं। 23वां, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। मानक रूप हमने इसमें बताना है द्विघात समीकरण का, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण का
मानक रूप क्या होता है? मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण लिखिए जिसके मूल अल्फा व बीटा हो। तो द्विघात समीकरण का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है जिसके मूल अल्फा और बीटा हो, वो हमें इसमें बताना है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्विघात समीकरण जो होती है बच्चों, मूलों के योग और गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं उसे। द्विघात समीकरण कैसे लिखी जाती है? इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x² माइनस मूलों का योग गुणा में x और प्लस में मूलों का गुणा या गुणनफल और बराबर में 0। इसके अंदर अब हम पुट कर देंगे मूलों का योग, अल्फा और बीटा दो मूल हैं, तो x² मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और गुणा में x प्लस मूलों का गुणा यानी कि अल्फा बीटा हो जाएगा बराबर 0। ये इसका फाइनल आंसर हमने लिख देना है। आप चाहो तो इसका डायरेक्ट ये वाला आंसर लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको पूरा सिस्टम से सेट करके सवाल को भी लिख सकते हो। 1 अंक का ये प्रश्न आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न, द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्तिकर का मान ज्ञात कीजिए। विविक्तिकर अर्थात हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप देखिए, पहले लिख लो विविक्तिकर जो d होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर आपको a, b और c तीनों की वैल्यू पता हो जाएगी। अगर नहीं पता है तो आप समीकरण से देख लीजिए। x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है b माइनस 4 और अचर पद होता है c प्लस का 4। वो इसमें आप लिखोगे तो d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी b² यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। तो सोल्व करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 माइनस 16 यानी कि 0। तो विविक्तिकर डी की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए आ गई 0। ठीक, अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होने की शर्त लिखिए। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होने की शर्त हमने बतानी है। तो हेडिंग देंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे यदि जो विविक्तिकर है b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। मूल समान और वास्तविक और समान होने की जो शर्त है वो ये होती है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलिए अगला प्रश्न है 27वां, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न होने की शर्त लिखिए। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि मूल वास्तविक एवं समान होने की शर्त है, यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न होने की शर्त। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न होने की शर्त सीधा लिख सकते हो कि b² माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए। b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अगला प्रश्न 28वां, द्विघात समीकरण ax² माइनस 4ax प्लस 8 के मूल समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इजी है ये प्रश्न भी। मूल हमें समान दे दिए गए हैं। मूल समान होने पर क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल समान है तो क्या होगा, b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। अब देखते हैं अपने इसके मूल समान है तो अपने a, b और c तीनों की वैल्यू अपने देखते हैं कितनी आती है। a होता है x² का गुणांक जो कि a ही दे रखा है। ठीक, b होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है माइनस का 4a और c होता है अचर पद 8। वैल्यू पुट करेंगे इसमें माइनस 4a का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a का मान a और c का मान 8 बराबर 0। माइनस 4 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 16a² माइनस ये आ जाएगा 4a और 8 का गुणा करने पे 32a बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारे पास 16a² बराबर आएगा माइनस के 32a, दूसरी साइड आके प्लस के 32a,
ए से एक ए कट जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा 32/16, यानी ए बराबर आएगा 2। ठीक है, ए से एक ए कट गया और ए की वैल्यू निकालने के लिए 16 को बटा में ले गए। ठीक है, तो ये मान आ गया हमारे पास। चलिए, इसके बाद अब तक हमने जो प्रश्न किए थे अति लघुत्रात्मक टाइप के थे। अब हम लघुत्रात्मक टाइप के जो प्रश्न हैं, 2-2 अंकों के जो प्रश्न आने वाले हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न है इसमें से 29वां, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूल कैसे होंगे वो हमें बताना है, मूलों की प्रकृति बतानी है। तो द्विघात समीकरण जो हमें दे रखी है 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0, इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें ए, बी और सी ये 3 वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ से पता चल जाएगी। x² का गुणांक ए होता है, x का गुणांक बी होता है, अचर पद सी होता है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविक्तिकर ज्ञात करना होगा, विविक्तिकर यानी कि डी ज्ञात करना होगा, जो कि होता है b² माइनस 4ac के बराबर। तो इस b² माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे। b² यानी कि -12 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए का मान 4 और माइनस का 9 की वैल्यू है। तो ये करेंगे, माइनस का 12 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 144, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस में हो जाएंगे। 4 चौके 16, 16 नहीं में 144, तो 144 प्लस 144 288, और ये क्या आ गया हमारे पास, ग्रेटर देन 0 आ गया। 288 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो मूलों की प्रकृति कैसे होएगी, डी ग्रेटर देन 0 है, तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, मूल वास्तविक भी होंगे और भिन्न भी होंगे। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस kx प्लस 5/4 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सोल्व करेंगे और हम ये बताएंगे कि इसमें k की वैल्यू क्या होगी जब मूल है इस द्विघात समीकरण के, इसके बराबर में यहाँ 0 होना चाहिए था, कि मूल वास्तविक एवं समान हो। तो देखिए, मूल वास्तविक एवं समान होने की शर्त क्या है, मूल वास्तविक एवं समान होने की शर्त क्या होती है, इसकी शर्त होती है b² माइनस 4ac बराबर 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये होती है मूल वास्तविक एवं समान होने की शर्त। अब आप इसमें a, b और c के मान अलग से नोट कर लीजिए। a की वैल्यू x का गुणांक जो है वो a होता है 1, x² का गुणांक, x का गुणांक होता है b जो कि k हो जाएगा, और अचर पद जो है वो होता है c 5/4। ये वाले मान जो है हमारे पास, इनको हम इसमें रखेंगे। b² यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान 5/4 बराबर 0। बटे वाला 4 गुणा वाले 4 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा k² माइनस 5 बराबर 0। अगर इसे हम आगे हल करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं हल, k² बराबर आ जाएगा प्लस का 5 और k बराबर आ जाएगा √5 प्लस माइनस में। तो k की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गया √5 प्लस का और एक आ गया √5 माइनस का। तो प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था कि k का मान ज्ञात करो, तो k के हमने 2 वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक, अगला प्रश्न 31वां, द्विघात समीकरण 2x² माइनस √5x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति हमने इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, b² माइनस 4ac की वैल्यू, इसको ज्ञात करना है। पहले इसकी वैल्यू के आधार पर हम बता पाएंगे कि मूल कैसे होंगे इसके। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए a, b और c के मान नोट करने हैं। पहले तो a का मान जो होगा वो x² का गुणांक 2 होगा, b होगा x का गुणांक माइनस √5 और c होगा अचर पद प्लस का 1। पुट करेंगे इसमें, b² यानी कि माइनस √5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू है 1। सोल्व करेंगे तो माइनस √5 का जब स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस का, और माइनस में 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो माइनस में आ गया 8, 5 में से 8 घटाने पर माइनस 3 आ गया। तो b² माइनस 4ac जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस की 3 आई है। माइनस 3 क्या है, 0 से छोटा है, यानी b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा,
मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। या इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। दोनों ही ऑप्शन आप लिख सकते हो, मूल या तो काल्पनिक होंगे या मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ जाए, या यूं कह दिया जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए। ठीक, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा व अल्फा डॉट बीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोनों के मान पूछे हैं, तो देखिए पहले हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य क्या होता है? ये होता है मूलों का योग। देखो मूल है इसके, अल्फा और बीटा क्या है? मूल है। तो मूलों का योग पूछा गया है, और मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमसे ये पूछा है अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, जो कि सी बटा ए के बराबर होता है। तो इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम ए, बी और सी के मान नोट करेंगे। पहले तो देखिए ए का मान क्या है? 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी है माइनस का 2 जो एक्स का गुणांक है, और सी है प्लस का 5। यहाँ से वैल्यू देख के इसमें रखनी है और हमारे आंसर हमें मिल जाएंगे। माइनस बी का मान -2 और बटा में ए का मान 3। माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2/3। अल्फा डॉट बीटा है सी बटा ए, तो सी की वैल्यू 5 और बटा में ए की वैल्यू 3, तो 5/3 आ गया। ये दोनों इसके आंसर आ गए हमारे, अल्फा प्लस बीटा 2/3 और अल्फा डॉट बीटा 5/3। ठीक, अगला प्रश्न 33वां क्वेश्चन है, द्विघाती सूत्र की सहायता से द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमने इसमें फार्मूला लगाना है द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र एक ही बात है। द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण जो समीकरण हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल। इस द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं या x की वैल्यू होती है वो फाइंड करने का फार्मूला नोट करना है हमने। माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला हमने इसमें लगाना है। तो ए, बी और सी की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ से। देखिए ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, बी है एक्स का गुणांक -3 और सी है अचर पद -5। ये मान इसमें रखेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस बी का मान -3 है प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर, बी की स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान -5 और बटा में सबके 2 इंटू ए 2। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर दी रूट -3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 बटा में 4। इसे और आगे हल करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस माइनस अंडर दी रूट 9 और 40 49 बटा 4। थोड़ा और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49 का वर्गमूल होता है 7, तो हम यहाँ 49 का वर्गमूल लिख देते हैं 7 और बटा में 4। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पर हमारे पास, एक बार 3 प्लस 7/4 और एक बार 3 माइनस 7/4। तो यहाँ से अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 7 कितने होते हैं 10, 10/4 यानी कि 5/2 और 3 माइनस 7 यानी कि -4, -4 में 4 का भाग देंगे तो -1। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल आ गए 5/2 -1। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। 34वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्रमागत धनात्मक संख्याएं हैं तो लिखेंगे, माना पहली धनात्मक संख्या बराबर x है, तो दूसरी धनात्मक संख्या कितनी आ जाएगी? पहली अगर x है तो दूसरी उसके बाद आने वाली, जस्ट बाद आने वाली संख्या हमने लिखनी है, क्योंकि क्रमागत संख्या है तो क्या होता है इसमें, पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 1। ठीक है, पहली संख्या तो x है तो दूसरी संख्या x + 1।
प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों का जो अंतर है वो कितना है, वर्गों का अंतर लिखा है, दो क्रमांक धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है। तो बड़ी संख्या तो ये होगी बाद में आने वाली और ये पहले आने वाली संख्या। तो बड़ी संख्या का वर्ग पहले हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर माइनस x का स्क्वायर बराबर आएगा 25। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, अंतर हमने निकाल लिया 25। इसे सोल्व करेंगे तो ये बन रहा है फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2x और 1 का गुणा x तो 2x और प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे सोल्व करेंगे इसे तो बराबर में 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचा 2x प्लस 1 बराबर 25। तो 2x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 1, 2x बराबर आ गया 24। जब 2x बराबर 24 है तो x बराबर आ जाएगा 24/2 यानी x बराबर आ गया 12। तो पहली संख्या x बराबर पहली संख्या 12 और दूसरी है x प्लस 1 यानी कि 12 प्लस 1 बराबर 13। ये दो उत्तर हमारे इस क्वेश्चन के हमें मिल गए। ठीक, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 35वां। गुणनखंडन विधि द्वारा द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस बार हमने गुणनखंडन विधि का उपयोग करना है। तो द्विघात समीकरण जो दे रखी है पहले हमें उसको लिखना है। गुणनखंडन विधि अच्छी विधि है, इससे आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए। द्विघात समीकरण हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये हमें द्विघात समीकरण दी हुई है। तो इसको हमने गुणनखंडन विधि द्वारा हल करना है। तो गुणनखंडन विधि में हल करने का तरीका बड़ा आसान है बच्चों। आपको पहले तो a, b और c ये तीन वैल्यू पता करनी होगी इस समीकरण को देखकर। एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद होता है c। तीनों मान हमने लिख लिए। अब आपको a और c का गुणा करना है, a और c का। a का मान 1 है, c का मान -10 है, तो ये आ जाएगा दोनों का गुणा करने पे माइनस में 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, पहले मैं यहाँ समझा दूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है गुणनखंडन विधि का। गुणनखंडन विधि का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो बीच में पद दिया हुआ है x वाला, इस पद के हमने दो टुकड़े करने हैं, इसके दो भाग कर देने हैं। फिर क्या हो जाएंगे, टोटल पूरी समीकरण के पहले 3 पद थे, इसके 2 हिस्से करने पर क्या हुआ, 4 पद बन गए। पहले 2 पदों में हमने कॉमन लेना है, बाद वाले दोनों पदों में कॉमन लेना है, और कॉमन लेने की प्रक्रिया के बाद में यहाँ पर गुणनखंड रूप हमें मिल जाएगा या हम गुणनखंड रूप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके जो 2 हिस्से करने हैं, 2 भाग करने हैं, वो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि x प्लस 2x 3x होता है या 4x में से 1x घटा दो तो 3x आता है, ऐसे नहीं कर सकते। उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करने के लिए इनको a और c को मल्टीप्लाई करना होता है, ac की वैल्यू निकालनी होती है। फिर क्या करना होता है, यहाँ पर जैसे 10 आया है तो हमें गुणा करना है 2 संख्याओं का, ऐसी 2 संख्याओं का जिनका गुणा करने पर 10 मिल जाए, और अगर यहाँ माइनस है तो घटाव करने पर 3 आ जाए, घटाव करने पर 3 आ जाए, गुणा करने पर 10 आ जाए। अगर ये प्लस का 10 होता तो ये हम बोलते हैं अपने कि गुणा करने पे 10 आ जाए और जोड़ करने पर 3 आ जाए। लेकिन अब यहाँ पर माइनस है तो घटाव करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो उसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। 2 तरीके हैं वैसे तो, लेकिन सिंपल तरीका ये है कि 10 कौन कौन सी टेबल में आता है। 10 1 के टेबल में आता है 10 नंबर पर, 2 की टेबल में आता है 5 नंबर पर, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। 5 की टेबल में 2 नंबर पर आता है, 10 की टेबल में 1 नंबर पर आता है, वो हमने पहले ही यहाँ पर लिख लिए। अब आपको इसमें क्या करना है, 2 संख्याएं ऐसी देखनी है, इनके जैसे गुणनखंड हमने निकाले हैं ना, तो यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो इनके घटाव करके देखने हैं कि हमारा 3 आ जाए, क्योंकि 3 था ना बी की वैल्यू। तो घटाव करने पर 1 और 10 का घटाव करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये उत्तर नहीं हो सकता। लेकिन 5 और 2 का घटाव करने पर 3 आता है ना 3, तो हम इसको ले लेंगे। हमारा जो 2 इसके टुकड़े करने हैं उसमें से 5 और 2 के हिसाब से हमने इसके 2 हिस्से करने हैं। अब लिखने का तरीका क्या रहेगा, हम केवल इस 3 को रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस को इसको नहीं देखना, ये माइनस AGT जाएगा। केवल ये 3 जो है, इस 3 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो इस 3 की बजाय अब हम यहाँ पर घटाव के रूप में लिखना है 3 को। तो 5 में से 2 घटाते हैं तब आता है 3, 5 में से 2 घटा दिए, ये देखो 3 की जगह पर आ जाएगा 5 - 2, बराबर में इसके 0 था ही। अब इसे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट भी खोलेंगे साथ में और x का गुणा भी करेंगे साथ में। x का गुणा 5 के साथ किया 5x, और बाहर इसके माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट खोलने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का
5x। x का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 2x, -2x के बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 10 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से हमने कॉमन या उभयनिष्ठ लेना है। तो देखिए क्या आएगा, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x - 5 और प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2। 2 और 10 के टेबल में जो होता है 2 कॉमन आता है, 2 और 10 में से 2 के टेबल में कॉमन आते हैं। तो x - 5 यहाँ भी बचेगा बराबर 0। ये दूसरा जो हमारे पास ब्रैकेट में संख्या आई है ये सेम आएगी, ठीक है, ये संख्या हमारे पास सेम आएगी। तो एक जैसी आने के कारण अब हम इसको कॉमन ले लेंगे और अगले ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा x + 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से क्या पता चलेगा हमें, या तो x - 5 बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड रूप है तो गुणनखंड रूप में क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा अगर 0 हो रहा है तो या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी संख्या 0 होगी। तो x - 5 बराबर 0, या फिर दूसरी साइड हम लिख लेते हैं x + 2 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 0 + 5, यानी x बराबर आ गया 5 और इधर x बराबर 0 - 2, यानी x बराबर आ गया -2। अतः द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो हमने ज्ञात कर लिए। x की वैल्यू है वही हमारे समीकरण के मूल हैं। समीकरण के मूल क्या आ गए, 5, -2 आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 36वां क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष, यहाँ पर पश्चात लिखना था, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इस कथन के अनुसार द्विघात समीकरण का निर्माण कीजिए। तो देखिए कैसे होगा ये सवाल। रोहन की जो माँ है उस रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो माना हम रोहन की आयु को मान लेंगे, माना रोहन की आयु x वर्ष, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु, रोहन से उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है तो x + 26 वर्ष उसकी माँ की आयु हो गई। अब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है प्रश्न के अंदर कि आज से 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की जो आयु होगी उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, x + 3 साल बाद अगर रोहन की आयु चेक करेंगे, आज उसकी आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद x + 3 हो जाएगी और गुणा में माँ की आयु आज x + 26 है, उसमें 3 और ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा बराबर में 360। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो x + 3 गुणा x + 26 और 3 29 बराबर 360। अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, 2 अगर हमारे पास इस तरह के ब्रैकेट आ जाए तो पहले ब्रैकेट की पहली संख्या का दूसरे ब्रैकेट की पहली संख्या से गुणा, यानी x का x से गुणा x², फिर x का गुणा दूसरे ब्रैकेट की दूसरी संख्या से, 29 का गुणा x के साथ किया 29x, फिर 3 का गुणा x से 3x और 3 का गुणा 29 के साथ 29 3 87 बराबर 360। तो ये आ जाएगा x², 29x प्लस के 3x ये भी प्लस के, तो 29 और 3 32x हो जाएंगे प्लस के, और प्लस के 87, ये 360 इधर आकर माइनस का 360 हो जाएगा और बराबर में रह जाएगा 0। अब इसे सोल्व करेंगे तो x² प्लस 32x, इन दोनों का हमें जोड़ घटाव करना है। तो देखिए 360 माइनस के हैं, प्लस के 87 हैं, तो माइनस में उत्तर आएगा 360 में से 87 घटा दो, माइनस में कितने बच जाएंगे 273 बच जाएगा बराबर में 0। यह द्विघात समीकरण हमने प्राप्त कर लिया है। इस क्वेश्चन के लिए जो द्विघात समीकरण पूछी गई थी वो हमने निर्माण कर लिया उसका। ठीक, अगला प्रश्न, संख्या x तथा उसके व्युत्क्रम का योग 5/2 है, इस कथन के आधार पर द्विघात समीकरण का निर्माण कीजिए। यहाँ पर भी हमें द्विघात समीकरण का निर्माण करना है, तो प्रश्नानुसार सीधा लिख देते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। तो संख्या x है और प्लस में इसका व्युत्क्रम है 1/x, x का व्युत्क्रम 1/x होगा और दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, 5/2 के बराबर है। तो इसकी एक द्विघात समीकरण बनानी है। जब बटा में x आ जाता है तो हम x का गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बटा में x भी है और बटा में 2 भी है, तो पूरी समीकरण के साथ हम 2x का गुणा कर देते हैं ताकि x भी हट जाए और 2 भी हट जाए। 2x का गुणा करने पर इस x के साथ 2x का गुणा 2x²,
प्लस 1/x के साथ 2x का गुणा करेंगे तो x से x तो कट जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा। 2 का उस 1 से गुणा होने पर 2 आ जाएगा। और इधर 2x का जब 2 से 5/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x अकेला बच जाएगा। वो x 5 के साथ गुणा होकर 5x बना लेगा। अब सारे मान एक तरफ ले आओ, 2x² ये 5x माइनस का हो जाएगा और प्लस का 2x बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमने प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो इसी के साथ ही यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।